नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। एसएमआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान शिक्षक थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा लेवल 2 एसएसटी विषय से संबंधित। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र। सही उत्तर होगा मित्रों तृतीय क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो यहाँ तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन है विकसित देश के रूप में, विकासशील देश के रूप में, पिछड़े देश के रूप में, व इनमें से कोई नहीं। मित्रों, भारत की गिनती होती है विकासशील देश के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों का बढ़ावा देना, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, व अमीर और गरीब का सह अस्तित्व। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से बेरोजगारी की कौन सी किस्म पाई जाती है? ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, व इनमें से सभी। मित्रों, भारत में ये सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में मूलतः किस बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ऑप्शन है खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी व घर्षणात्मक बेरोजगारी। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा अदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत किन उद्योगों के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सुविख्यात था? ऑप्शन है धातु आधारित शिल्पकलाएं, सूती व रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य मणिरत्न आधारित शिल्पकलाएं व उपर्युक्त सभी। मित्रों, अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में इन सभी उद्योगों का आधिपत्य था। तो यहाँ चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था? ऑप्शन है संचार, विद्युत उत्पादन, रेल व उपर्युक्त सभी। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1921 में, 1907 में, 1916 में व 1925 में। मित्रों, टाटा स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी 1907 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि उत्पादकता में कमी का मुख्य कारण था? ऑप्शन है
उर्वरकों का अभाव, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं का अभाव व उपर्युक्त सभी। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा सिंचाई सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन है 10%, 14%, 16% व 21%। औपनिवेशिक काल में भारत की साक्षरता दर थी मित्रों लगभग 16%। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में देश के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है उद्योग, कृषि, विदेश व्यापार व सेवा। सही उत्तर होगा मित्रों कृषि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, औद्योगिकरण व इनमें से कोई नहीं। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा उदारीकरण, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है? ऑप्शन है विदेशी निवेश, विदेश व्यापार, उत्पादन इकाइयाँ व बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा विदेश व्यापार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय क्षेत्र के नियमन का दायित्व किसका है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय व वित्त आयोग। सही उत्तर है मित्रों भारतीय रिजर्व बैंक का, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार किए गए? ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र व उपर्युक्त सभी। यहाँ मित्रों सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं, वर्ष 1946 और 1978 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ था। तीसरा विमुद्रीकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 8 नवंबर 2013, 8 नवंबर 2015, 8 नवंबर 2016 व 8 नवंबर 2018। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा 8 नवंबर 2016 को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है एम विश्वेश्वरैया, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी व सरदार पटेल। सही उत्तर होगा मित्रों एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है बैंकिंग सेवाओं का विकास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, परिवहन एवं प्रौद्योगिकी का विकास व विपणन प्रणाली में सुधार। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किससे कहा जाता है? ऑप्शन है
डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, पीवी नरसिम्हा राव व डॉक्टर विमल जालान। सही उत्तर होगा मित्रों डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है रूस, चीन, ताइवान व ईरान। सही उत्तर होगा मित्रों ईरान, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? ऑप्शन है अमीना मोहम्मद, गोजी ओकोंजो इवेला, कामेन ओकोंजो व नादिन मोहम्मद। सही उत्तर है मित्रों गोजी ओकोंजो इवेला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, न्यूयॉर्क, जेनेवा व हैग। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है मित्रों जेनेवा में, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है पर्यावरण की रक्षा करना, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करना, वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना, सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो यहाँ मित्रों दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करना यह विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन है बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये दोनों व इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर 3। भारत में खाद्य सुरक्षा के मुख्य घटक हैं बफर स्टॉक व सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन है 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में व 1970 के दशक में। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी मित्रों 1940 के दशक में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे। पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखते हैं सामान्य वितरण प्रणाली, स्वीकृत बाल विकास प्रणाली, सार्वजनिक अन्नपूर्णा प्रणाली व सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर स्टॉक से तात्पर्य है। ऑप्शन है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार, व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार, व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार व इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मित्रों सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा से वंचित वर्ग कौन सा है? ऑप्शन है भूमिहीन श्रमिक, निराश्रित तथा भिखारी, पारंपरिक दस्तकार व उपयुक्त सभी। मित्रों भारत में ये तीनों वर्ग ही जो हैं खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही रहेगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या लाभ है? ऑप्शन है मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता, अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में सहायता, निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन व उपयुक्त सभी। यहाँ मित्रों चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन है वर्ष 2001 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2003 में व वर्ष 2005 में। मित्रों भारत में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी वर्ष 2000 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मित्रों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।